Hey guys, what is up? It's me Eddie here with another video. We are going to break down Amazon Prime Video latest movie The Tomorrow War. Spoiler alert for those who have not watched the episode yet. And जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। A feel of discontent, I'm finally facing it all. Fearless. मूवी स्टार्ट होती है जहां पोर्टल से मूवी का हीरो क्रिस प्रैट का कैरेक्टर और बाकी सभी लोग बिल्डिंग के ऊपर पूल में गिरते हैं एंड डैन पूल से बाहर आता है। एंड इन प्रेजेंट में 28 ईयर्स अर्लियर में यानी दिसंबर 2022 में हम डैन को देखते हैं जो फ़ोन पर बताता है कि वो मिलिट्री में 2 कॉम्बैट टूर्स कर चुका है एंड वो किसी से जॉब के लिए मांगता है। घर पर क्रिसमस पार्टी होती है एंड उसकी एक बेटी है म्यूरी एंड डैन की वाइफ उससे बात करना आती है एंड पता चलता है कि डैन के डैड ने म्यूरी को क्रिसमस कार्ड भेजा है बट डैन की अपने डैड से नहीं बनती। डैन को जॉब नहीं मिलती एंड वो डस्टबिन को लात मारता है गुस्से में एंड उसकी डॉटर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं पर तभी वहाँ पोर्टल खुलता है एंड सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं एंड उनकी कमांडर हार्ट बोलती है कि वो 30 ईयर्स फ्यूचर से आए हैं एंड वो टेरेस्ट्रियल थ्रेट से फाइट कर रहे हैं यानी एलियंस, बट वो हार रहे हैं वॉर में एंड 11th मंथ में ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी अर्थ से एंड इसलिए उन्हें प्रेजेंट से लोगों की हेल्प चाहिए। 12 मंथ पास हो जाते हैं एंड मिलिट्री लोगों को फ्यूचर में ड्राफ्ट कर रही है एंड ताकि वो वाइट स्पाइक से लड़ सकें, बट बहुत कम लोग ही जो वापस आते हैं ज़िंदा वहाँ से। एंड एंटी वॉर मूवमेंट्स प्रोटेस्ट भी बन गई है इसके खिलाफ। म्यूरी को रात को बुरा सपना आता है एंड डैन उसे साइंटिस्ट यानी साइंस के क्वेश्चंस पूछ के उसे काम कर देता है। डैन स्कूल में टीचर है एंड स्टूडेंट्स को भी ध्यान नहीं है क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है एंड इस सब का कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड एक लड़का मार्टिन है जो बस वोल्केनोस के बारे में बात करता है, बट तभी डैन को मैसेज आता है कि उसे पे ड्राफ्ट कर लिया गया है। डैन बिल्डिंग में जाता है यानी उसका नाम पूरा डैन फॉरेस्टर है एंड उसके ऊपर टेस्ट होते हैं एंड जिसमें सोल्जर बताती है कि वो 47 की एज में यानी 2030 में मर जाएगा एंड वो फ्यूचर में जाने के लिए भी एलिजिबल है। सारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स मेट होती हैं। वो लोग उसके हाथ में डिवाइस लगा देते हैं ताकि वो टाइम जंप कर सके एंड डैन की वाइफ फ्यूचर से वो सोल्जर्स की थेरेपिस्ट है एंड उन्हें ट्रीट कर रही है। पर तभी डैन वहाँ पर आता है एंड वो ड्राफ्ट के बारे में अपनी वाइफ को बताता है। एमी उसे भागने की कहती है एंड डैन के डैड से हेल्प लेने के लिए कहती है वो उसे। डैन अपने फादर से मिलने जाता है एंड उनके पास खुद के प्लेन से एंड वो एक पायलट है एंड हाई टेक्नोलॉजी से वो डैन के डिवाइस को डीएक्टिवेट करने की ट्राई करते हैं, बट उन्हें ऐसा लगने लगता है कि डैन उसे गवर्नमेंट को सरेंडर करने के लिए आया, बट ऐसा नहीं होता। एंड डैन अपने फादर से गुस्सा है क्योंकि वो उससे और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे एंड डैन को अपनी मदर को अकेले ही बरी करना पड़ा। डैन के फादर मिशन से वापस आने पर अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। डैन वापस घर पर आता है, अपनी वाइफ से मिलता है एंड वो कहता है कि अगर वो नहीं गया तो उसकी फैमिली डेंजर में पड़ सकती है, इसलिए उसे फ्यूचर में जाना होगा 7 डेज़ के लिए एंड वो वॉर लड़कर वापस जिंदा आ जाएगा। डैन अपनी डॉटर से मिलने जाता है जो ज़मीन के अंदर वैक्सीन ढूंढ रही थी एंड वो उसे बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, बट म्यूरी समझ जाती है कि उसे भी ड्राफ्ट कर लिया गया है। डैन कहता है कि हाँ उसे ड्राफ्ट कर लिया गया है एंड वो फ्यूचर में जा रहा है लड़ने एंड वो शायद भी कहकर वहाँ से चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चार्ली से जो नर्वस के टाइम बहुत बातें करता है एंड टीम अनाउंस होती है एंड डैन और चार्ली एक ही टीम में है एंड एक चार्ली डैन को एक बंदे डोरियन से मिलवाता है जो फ्यूचर में 3 बार जाकर वापस आ चुका है ज़िंदा। मीटिंग के टाइम बताया जाता है कि वो 7 दिन के लिए फ्यूचर में जाएंगे एंड अगर वो सही हालत में होंगे तभी उनको वापस लाया जाएगा प्रेजेंट में। एंड वो ये भी बताती है कि जंप लिंक एक ब्रिज की तरह है जो 30 ईयर्स से आपस में कनेक्टेड है। डैन और चार्ली बात करते हैं एंड वो कंक्लूड करते हैं कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो फ्यूचर में जा रहे हैं वो फ्यूचर में मर चुके हैं, इसलिए उन्हें रिक्रूट किया गया है ताकि पैराडॉक्स ना आए। पर तभी अलार्म बजता है एंड उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई होती पर उन्हें फ्यूचर में जाना पड़ता है एंड उन्हें जंप लिंक से फ्यूचर में भेजा जाता है पर कोऑर्डिनेट सही नहीं होते एंड वो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एंड मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन आता है जब डैन पूल में से बाहर निकलता है। कर्नल डैन को कहती है कि वो एक्स मिलिट्री था तो उसे वो टीम की लीड करने को कहती है उसे। कर्नल डैन को एक दूसरी टीम को रेस्क्यू करने के लिए मिशन देती है एंड सभी रेडी होते हैं। वो बिल्डिंग तक पहुंचते हैं पर उनकी टीम पहले से मरी हुई होती है एंड डोरियन एक मरे हुए वाइट स्पाइक का बॉडी पार्ट चुरा लेता है, उसको कट कर लेता है। डैन कर्नल को बताता है कि उसकी टीम डेड है एंड कर्नल उसे फिर लैब 2 में 12 ब्लू वाइल्स लाने के लिए कहती है जो मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। डैन वाइल्स ढूंढ लेता है पर बाहर गार्ड सोल्जर्स बताते हैं कि एलियंस आ रहे हैं एंड कर्नल डैन को
बताती है कि एयरफोर्स उस एरिया में 6 मिनट्स में 8 स्ट्राइक करने वाले हैं, तो उन्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा। डैन और बाकी टीम एग्जिट डोर से बाहर जाते हैं क्योंकि आगे से वाइट स्पाइक्स ने एरिया कवर कर रखा होता है, पर एग्जिट में भी वाइट स्पाइक्स होते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड स्केरी हैं। सोल्जर्स डरते हुए फायर करके कुछ ना कुछ करके वो वहाँ से भाग जाते हैं, जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। एंड कर्नल उन्हें एरिया से बाहर इवैक्यूएट होने के लिए कहती है, पर एक मोटा सोल्जर नीचे गिर जाता है एंड डैन उसे बचाने जाता है, पर वाइट स्पाइक वहाँ पर आ जाते हैं, सारा घेर लेते हैं उन्हें। एंड वो मोटा आदमी और एक लेडी अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं एंड बाकी जो बची हुई टीम थी वो एयर स्ट्राइक से बचते हुए एंड वाइट स्पाइक से फाइट करके आगे एरिया से बाहर निकल जाती है। डैन एक कैंप में उठता है, चार्ली भी अभी ज़िंदा है एंड वो बाहर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री ने अपना बहुत बड़ा बेस बना रखा है। वो तो डोरियन से मिलने जाते हैं। डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है एंड वो मरने वाला है, तो इसलिए वो फाइट करते हुए मरना चाहता है एंड वो तीनों ही सर्वाइवर्स बचे हैं। डैन कर्नल से मिलता है एंड सभी लोग उसे कर्नल फॉरेस्टर बुलाते हैं एंड डैन समझ जाता है कि उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर है। म्यूरी बताती है कि वो साइंटिस्ट बनी, बहुत सारी उसने डिग्रीज करी बायोलॉजी में एंड वो अपने डैड जैसा बनना चाहती थी। म्यूरी डैन को बताती है कि जिन वाइट स्पाइक से वो लड़कर आए हैं वो सभी मेल थे एंड फीमेल अंडरग्राउंड में नेस्ट बनाकर रहते हैं। फ्यूचर में मेल वाइट स्पाइक्स को मारने का पॉइजन बन चुका है, पर उन्हें एक फ़ीमेल वाइट स्पाइक चाहिए एंड मेल वाला फीमेल को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। म्यूरी और डैन हेलीकॉप्टर में फीमेल वाइट स्पाइक्स को कैप्चर करने जाते हैं एंड नीचे 3 होल्स होते हैं एंड सोल्जर्स फीमेल को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए म्यूरी भी ये हेल्प करने के लिए जाती है, बट फीमेल वाइट स्पाइक सभी सोल्जर्स को पेपर की तरफ फाड़ देती है एंड म्यूरी को भी वो मारने वाली होती है एंड इसलिए डैन ऑर्डर फॉलो नहीं करता उसका एंड नीचे हेल्प करने के लिए जाता है एंड वो इस फीमेल को कैप्चर कर लेते हैं। म्यूरी डैन को बताती है कि आपने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे एंड उसने बताती है कि डैन का कार एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी एंड उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा है। म्यूरी और डैन अपने लैब में फीमेल टॉक्सिन बनाने की ट्राई करते हैं एंड वो थाउजेंड्स बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं एंड वो फीमेल एलियन को इतना सेडेक्ट कर रखा है उन्होंने। म्यूरी डैन को कहती है कि उसे पॉइजन तो बन जाएगा, पर उसे उस पॉइजन को लेकर प्रेजेंट टाइम में जाना होगा एंड उसके मल्टीपल वाइल्स बनाने होंगे, तभी वो एलियंस को हरा पाएंगे एंड वो इससे स्टार्ट भी नहीं होगी कभी। पॉइजन बन जाता है, पर फीमेल वाइट स्पाइक को चेन तोड़ देती है एंड रोर करके मेल वाइट स्पाइक्स को फैसिलिटी में बुला लेती है। मेल वाइट स्पाइक से पूरे पेरीमीटर यानी शिप्स वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड म्यूरी और डैन जंप लिंक के पास जाने की ट्राई करते हैं, पर फीमेल एलियन म्यूरी को इंजर्ड कर देती है एंड म्यूरी कहती है कि डैन को आई लव यू डैड एंड देन वो ओशियन में गिर जाती है एंड वो मर जाती है एंड डैन प्रेजेंट टाइम में टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो हार्ट को पॉइजन बनाने के लिए कहता है ताकि वो फ्यूचर में जाकर उन्हें मार सके दोबारा, बट सोल्जर बताती है कि जंप लिंक डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड अब कोई भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। डैन अपने घर पर जाता है एंड अपनी बेटी से मिलता है एंड अपनी वाइफ से भी एंड वो एमी को अपनी फ्यूचर म्यूरी के बारे में सब कुछ बताता है कि वो उसे नहीं बचा पाया एंड उसने उसको पॉइजन बनाकर भी दिया था एंड वो मर चुकी है। डैन डोरियन से मिलने जाता है एंड चार्ली से भी एंड वो डोरियन के वाइट स्पाइक वाले बॉडी पार्ट को स्टडी करते हैं। पता चलता है कि उन पर चाइनीज़ वोल्केनो ऐश है एंड वो पहली बार रशिया में दिखे थे, पर उनकी स्पेसशिप की मिलिट्री कभी उसे ट्रैक नहीं कर पाई। डैन अपनी क्लास के स्टूडेंट मार्टिन से वोल्केनोस के बारे में पूछने लगता है क्वेश्चन एंड मार्टिन बताता है कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले चाइना में वोल्केनो इरप्ट हुआ था, जिसके एशेज़ वर्ल्ड वाइड हैं एंड रशिया में भी वो इंटरनेट से ढूंढकर ग्लेशियर्स की लोकेशन बता देता है। वो सभी यूएस गवर्नमेंट के पास हेल्प लेने के लिए जाते हैं, बट वो मना कर देते हैं, तो डैन अपने फादर के पास जाता है एंड उनसे प्लेन और पायलट मांगता है। उसके डैड उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ भर देते हैं एंड वहाँ जाकर टेस्टिंग करते हैं, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है एंड वहाँ पर रेडियस ब्लास्ट कर देते हैं जिससे अंडरग्राउंड जाते हैं एंड वहाँ पर उन्हें एलियंस का स्पेसशिप मिलता है जो अर्थ पर गलती से क्रैश हो गया था एंड वो एलियंस बेसिकली वेपन्स हैं। वो पॉइजन इंजेक्ट करते हैं एंड वाइट स्पाइक्स मरने लगते हैं, पर वॉइसेस की वजह से बहुत सारे वाइट स्पाइक्स उठ जाते हैं एंड उन पर अटैक करते हैं, पर वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए डोरियन बॉम्ब से स्पेसशिप को ब्लास्ट करके खुद का सेक्रीफाइस कर देता है एंड चार्ली भी अब की बार डर कर नहीं भागा एंड वो एक वाइट स्पाइक को भी मार देता है एंड एक फीमेल पर जो फीमेल वाइट स्पाइक होती है एक वो भाग जाती है, एस्केप कर जाती है, तो इसलिए डैन और उसके डैड उसका पीछा करते हैं। वो दोनों से फाइट करते हैं, बट फीमेल वाइट स्पाइक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड वो बहुत पावरफुल होती है, बट डैन और उसके फादर उससे लड़ते हैं एंड डैन अपने फादर को बचाने के लिए उस फीमेल वाइट स्पाइक को 2 बार पॉइजन इंजेक्ट कर देता है एंड उसे मार देता है। डैन अपने घर पर जाता है मूवी के एंड में एंड वो उसे उसके ग्रैंडफादर से मिलवाता है म्यूरी को, क्योंकि उसने उन्हें माफ़ कर दिया है एंड यहीं पर मूवी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर।